हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। पाक जनरल को मिला मुंहतोड़ जवाब, ब्रह्मोस सिर्फ दुश्मन की तबाही के लिए। अबू धाबी के हथियार मेले में पाकिस्तानी जनरल ने पूछा था, क्या भारत ब्रह्मोस पाकिस्तान को बेचेगा? ब्रह्मोस निर्माता शिवथानु पिल्ले ने जवाब दिया, पाकिस्तान को तो फ्री में मिलेगा। और वही हुआ। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 15 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिए। पक्की सटीकता, 1 मीटर से भी कम चूक। चीन की तकनीक भी ब्रह्मोस के आगे फेल। ब्रह्मोस बना भारत रूस की साझेदारी का सबसे घातक तोहफा। नेक्स्ट खबर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर निर्मला का वार। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर भारत सरकार ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है, लेकिन भारत अपनी कृषि और डेयरी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि अमेरिका के साथ डील तभी होगी जब भारत की शर्तें मानी जाएंगी। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि 8 जुलाई तक भारत अमेरिका डील की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इस डील में शामिल किए जा सकते हैं। भारत की मंशा साफ है, वह किसी दबाव में नहीं झुकेगा। नेक्स्ट खबर। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नया षड्यंत्र। भारत को घेरने की नापाक साजिश में जुटे हैं चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। कुनमिंग में हुई गुप्त बैठक में तय हुआ कि सार्क की जगह नया संगठन बनाया जाएगा, जिसमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव को भी जोड़ा जाएगा। बांग्लादेश में भारत विरोधी नेता मोहम्मद यूनुस के आने के बाद चीन, पाकिस्तान को नया सहयोगी मिल गया है। भारत ने उरी हमले के बाद सार्क को ठुकरा दिया था और बिम्सटेक को बढ़ावा दिया। अब पाकिस्तान चाहता है कि नए संगठन के जरिए भारत पर दबाव बनाया जाए और चीन का दबदबा कायम हो। पाकिस्तान और चीन भारत को शामिल करने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद है भारत को साइडलाइन करना। भारत को साइडलाइन करना ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन का वीजा रद्द कर पहले ही सख्त संदेश दे दिया था। नेक्स्ट खबर। राजौरी में घुसपैठ नाकाम, पाकिस्तानी गाइड धराया, जैश के आतंकी भागे। राजौरी के भीमबर गली सेक्टर में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद की बड़ी घुसपैठ की साजिश नाकाम कर दी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कोटली जिले का मोहम्मद आरिब अहमद नामक गाइड पकड़ लिया गया। 4 से 5 हेविली आर्म्ड आतंकी अंधेरे और खराब मौसम में भाग निकले। पाकिस्तानी मुद्रा और मोबाइल बरामद। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाक सेना के इशारे पर घुसपैठ हो रही थी। आतंकी भारी मात्रा में हथियार लेकर घुसे थे। नेक्स्ट खबर। रूस का साथ दिया तो भारत पर लगेगा 500% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के ताकतवर सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। बोले कि अगर भारत और चीन ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका उनके सामानों पर 500% टैरिफ ठोक देगा। ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद उन्हें बिल लाने को कहा है, जिसमें रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर आर्थिक बम गिराया जाएगा। भारत ने पहले भी अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज किया है और रूस के साथ अपने रिश्ते बरकरार रखे हैं, लेकिन अब सीधा 500% टैरिफ की बात कहकर अमेरिका ने भारत पर दबाव की आखिरी हदें पार कर दी है। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने फिर दिखाया असली रंग, भारत की सुरक्षा पर खेला बड़ा खेल। अमेरिका की 2 बड़ी हथियार कंपनियों बोइंग और जीई एरोस्पेस ने भारत की रक्षा तैयारियों पर पानी फेर दिया है। थल सेना के लिए उड़ता टैंक कहे जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर और वायुसेना के लिए तैयार तेजस फाइटर जेट समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। बोइंग ने 6 अपाचे दिए थे, लेकिन बाकी की डिलीवरी में 18 महीने की देरी कर दी है। वहीं जीएनटीएस जेट के लिए अब तक केवल 1 इंजन दिया है, जबकि एचएएल ने 6 विमान पहले ही बना लिए हैं। पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर ले रहा है और चीन स्टेल्थ जेट टेस्ट कर रहा है। ऐसे में अमेरिकी कंपनियों की यह देरी भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही है। नेक्स्ट खबर। मई 7 की रात भारत ने खुद पर लगाई रोक, पाक ने गिरा दिए लड़कू विमान। इंडोनेशिया से आई चौंकाने वाली कबूलनामे की गूंज। भारतीय रक्षा अटैची कैप्टन शिव कुमार ने कहा, भारत ने पाक मिलिट्री ठिकानों पर हमला न करने की राजनीतिक सीमा खुद तय की थी। सरकार ने सेना को पूरी छूट नहीं दी थी। इसी वजह से भारत ने कुछ फाइटर जेट खो दिए। पाक ने खुले हाथों हमला किया, जबकि भारत संयमित रहा। बाद में ऑपरेशन सिंदूर में रणनीति बदली, ब्रह्मोस से जवाबी वार हुआ। भारत ने आतंक के अड्डों को निशाना बनाया, लेकिन शुरुआती नुकसान सियासी रूख की वजह से हुआ। नेक्स्ट खबर।
पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अध्यक्षता पर भारत का पलटवार। जुलाई में पाकिस्तान की सुरक्षा परिषद अध्यक्षता के दौरान भारत न्यूयॉर्क में फोटो प्रदर्शनी लगाएगा, दिखाएगा आतंक की मानव कीमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे उद्घाटन। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी भी होंगे शामिल। भारत बताएगा अपनी आर्थिक ताकत। यूएन सतत विकास लक्ष्य में मिली 99वीं रैंक। पाकिस्तान कश्मीर का पुराना राग अलापेगा तो भारत आतंकवाद, विकास और निवेश की नई कहानी सुनाएगा। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप मस्क की जंग ने। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में मचाया तूफान। अमेरिका के बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर ट्रंप और मस्क आमने सामने हैं। ट्रंप ने टेस्ला के सीईओ को स्मार्ट कहा लेकिन नाराज बताया। मस्क ने इसे अमेरिका के लिए विनाशकारी कहा और इस्तीफा दे दिया। मस्क का दावा है कि इस बिल से लाखों नौकरियां जाएंगी, करोड़ों लोगों को फूड और हेल्थ सब्सिडी से बाहर कर दिया जाएगा और अमेरिका पर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ जाएगा। ट्रंप ने मस्क को पागल कहा। मस्क बोले, ट्रंप एहसान फरामोश। अब इस तकरार ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, चीन पर भारी टैक्स, फिर भी ट्रंप बोले सब कुछ ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बोला व्यापारिक धमाका, कहा चीन से रिश्ते शानदार चल रहे हैं। अमेरिका ने लगाया 145% टैरिफ, फिर भी दोनों देश अब दुर्लभ खनिज सौदे पर सहमत। जिनेवा में प्रतिशोधी टैक्स घटाने पर बनी बात। बाइडन पर व्यापार घाटे का ठीकरा फोड़ते हुए ट्रंप बोले, हमने चीन को भला किया लेकिन हमारे पास अभी भी सारे ट्रंप कार्ड हैं। नेक्स्ट खबर, रूस ने छीना यूक्रेन का सफेद सोना। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के शेवचेंको गांव में लिथियम खजाने पर कब्जा कर लिया है। करीब 13.8 मिलियन टन लिथियम अयस्क पुतिन के नियंत्रण में है। यह वही बैटरी मटेरियल है जिससे ड्रोन और हाईटेक हथियार चलते हैं। अमेरिका और यूक्रेन की सुरक्षा चेन पर अब संकट है। चीन को भी इस कब्जे से जबरदस्त फायदा होगा। वैश्विक सैन्य शक्ति संतुलन अब मास्को और बीजिंग के पक्ष में झुकने लगा है। नेक्स्ट खबर, अग्नि 5 का नया वर्जन बनाएगा दुश्मन की बंकरों को कब्र। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का नया वर्जन तैयार किया है जो अब न्यूक्लियर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे भारी पारंपरिक वारहेड ले जाएगा। वजन 7500 किलो, जमीन के नीचे 80 से 100 मीटर तक घुसकर दुश्मन के बंकरों को फाड़ डालेगा। अमेरिका के GBU-57 बम से भी घातक 2 नए वेरिएंट होंगे, एक एयरबर्स्ट और दूसरा डीप पेनिट्रेशन। रफ्तार मैक 8 से 20 तक। निशाना पाकिस्तान और चीन की कमांड पोस्ट और मिसाइल साइलो होंगे। नेक्स्ट खबर, मसूद अफगानिस्तान भागा। पाकिस्तान ने डर के मारे सीमा बंद की आतंकी। मसूद अजहर के अफगानिस्तान पहुंचते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई। उत्तरी वजीरिस्तान में आत्मघाती धमाके में 13 सैनिकों की मौत के बाद गुलाम खान बॉर्डर अनिश्चितकाल के लिए बंद। तालिबान की शरण में पहुंचे मसूद को लेकर बढ़ा डर। अफगान सरकार हैरान, व्यापारियों में हड़कंप। रोजाना सैकड़ों ट्रक रुक गए। पाकिस्तान में सुरक्षा और साख दोनों संकट में। नेक्स्ट खबर, ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू पर फतवे का बम फोड़ा। तेहरान से आई एक भूकंप जैसी खबर ने दुनिया को हिला दिया है। ईरान के सबसे वरिष्ठ शिया धर्मगुरु ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अल्लाह का दुश्मन बताते हुए फतवा जारी किया है। कहा गया है कि जो खामेनेई को नुकसान पहुंचाएगा वह जंग का अपराधी होगा। दूसरी तरफ इजराइल द्वारा तेहरान जेल पर किए गए हमले में 71 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान बोला अगर फिर हमला हुआ तो दुनिया देखेगी हमारा असली जवाब। नेक्स्ट खबर, कनाडा में भारतीय और यहूदी संगठनों की हुंकार। कट्टरपंथ के खिलाफ बड़ा मोर्चा कनाडा में। बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ और खालिस्तानी अलगाववाद के खिलाफ भारतीय और यहूदी समुदाय एकजुट हो गए हैं। वुडब्रिज में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में चेतावनी दी गई कि कनाडा की बहुसांस्कृतिक छवि विदेशी चरमपंथियों के निशाने पर है। सम्मेलन के आयोजक रितेश मलिक बोले, अब और चुप नहीं रहेंगे, धमकियों का डटकर जवाब दिया जाएगा। नीति नियंता अब आंखें खोलें। नेक्स्ट खबर, दुनिया में नंबर 1 बना भारत। NRI ने भेजे $135 अरब। पिछले वित्त वर्ष में भारत को प्रवासी भारतीयों से मिले 135.46 अरब। 8 वर्षों में दोगुने हुए इनफ्लो। अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से आया सबसे ज्यादा पैसा। RBI ने बताया कि यह कुल चालू खाते के 10% से ज्यादा। भारत लगातार बना है विश्व का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर। यह रकम FDI से भी बड़ी
भारत के व्यापार घाटे के आधे हिस्से की भरपाई अकेले एनआरआई कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में हाथ से खाना बना सियासी हथियार। न्यूयॉर्क मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने हाथ से दाल चावल खाया। वीडियो वायरल होते ही अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल ने उगला जहर, बोले अपने पिछड़े देश लौट जाओ। ममदानी ने अरबपतियों को असमानता की जड़ बताया। ट्रंप ने उन्हें कम्युनिस्ट कहा। जवाब में बोले, मैं मेहनतकशों की आवाज हूं। ट्रंप के समर्थकों ने उन्हें आतंक समर्थक और अमेरिका के लिए खतरा बताया। अब सोशल मीडिया पर ममदानी के समर्थन में उठी लहर, ब्रैंडन गिल को जनता ने जमकर ट्रोल किया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकी के आगे झुका कनाडा। कनाडा ने आखिरी पल में अमेरिका की टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। ट्रंप ने 7 दिन में टैरिफ थोपने की धमकी दी थी। मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप अब व्यापार वार्ता फिर शुरू करेंगे। यह टैक्स मेटा, गूगल, एप्पल जैसी कंपनियों पर 3% लगना था, जिससे अमेरिका को हर साल $2 अरब से ज्यादा का नुकसान हो सकता था। अब टैरिफ वॉर टला, लेकिन कनाडा की साख पर गहरे सवाल। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने म्यांमार को बनाया खदानों का कब्रिस्तान। म्यांमार के दुर्लभ मृदा तत्वों की भूख में चीन ने उस देश की रूह तक निचोड़ दी है। गृह युद्ध की आग में झुलसते म्यांमार में चीनी कंपनियां खनन के नाम पर नरक का द्वार खोल चुकी हैं। मजदूरों से बिना मास्क, बिना दस्ताने, रसायन भरे खतरनाक तालाबों में कराया जा रहा है काम। बीमार पड़ते ही उन्हें बाहर निकाल फेंका जा रहा है। पहाड़ नंगे हो चुके हैं, नदियां लाल हो गई हैं। चीन ने 2021 में म्यांमार से 18,500 टन और 2023 में 41,700 टन दुर्लभ तत्वों का दोहन किया। अमेरिका की नीति की नकल में चीन खुद का खनन घटाकर म्यांमार को तबाही की तरफ धकेल रहा है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का महाघोषणा, सेना को मिलेंगे 13 घातक हथियार समझौते। मई 7 से 10 की भारत पाकिस्तान हवाई जंग के बाद भारत ने किए 13 इमरजेंसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट $231 करोड़ के सौदे में शामिल हैं। IDIS एंटी ड्रोन सिस्टम, ललार 3D रडार, नागस्त्र 1R लोइटरिंग म्यूनिशन, आइडिया फोर्स के ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट साइट्स, टाटा QRF वाहन। सेना के लिए पूरी तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की आतंकवाद विरोधी नीति की रीढ़ बन चुका है। नेक्स्ट खबर, भारत पर भड़का पाकिस्तान। इशाक डार ने उगला जहर। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने भारत पर आक्रामक नीति थोपने का आरोप लगाया है। इस्लामाबाद में दिए बयान में डार ने कहा कि भारत झूठे आरोप लगाकर खुद ही फैसला सुनाता है और पाकिस्तान पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करता है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर पानी को हथियार बनाने का इल्जाम लगाया। कहा, भारत नहीं रोक सकता पाकिस्तान का पानी, अगर रोका तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। कश्मीर का राग फिर छेड़ा और शांति की ढाल में जहर उगला। नेक्स्ट खबर, गाजा में ट्रंप के नाम की गूंज। फिलिस्तीनियों ने कहा, आई लव यू ट्रंप। गाजा में अमेरिकी सहायता पहुंचते ही फिलिस्तीनी सड़कों पर आ गए और लगाए नारे, बोले आई लव यू ट्रंप। ट्रंप ने इजरायल और हमास से 20 महीने पुराना युद्ध रोकने की अपील की है। गाजा डील करो, बंधकों को छोड़ो, ट्रंप का सीधा संदेश। इधर नेतन्याहू केवल 10 बंधकों की रिहाई पर अड़ा तो हमास ने उसे ठहराया शांति की राह का सबसे बड़ा रोड़ा। इस बीच इजरायली हमलों में मरे 56,500 लोग। नेक्स्ट खबर, ओमान की खाड़ी में इंडियन मिशन। ओमान की खाड़ी में जलता जहाज, 14 भारतीयों की जान खतरे में। कांडला से शिनस जा रहा टैंकर धधक उठा, इंजन के पास भीषण आग, पूरे जहाज में अंधेरा छा गया। उसी पल समुद्र में देवदूत बनकर आया। INS तबर नौसेना की फायर टीम हेलीकॉप्टर और नाव से कूदी। 13 भारतीय नौसैनिक और 5 टैंकर कर्मियों ने मिलकर आग से लिया मोर्चा। लपटें कमजोर पड़ने लगीं। एक बार फिर भारत ने समुद्र में रचा जीवन का चमत्कार। नेक्स्ट खबर, चीन ने रोकी सप्लाई तो भारत जापान की दोस्ती से बौखलाया। ड्रैगन, चीन ने अप्रैल से भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर मंडराया संकट। अब जापान की मित्सुबिशी, सुमिमोतो और पैनासोनिक जैसी कंपनियां भारत से कर रही पार्टनरशिप की बातचीत। अमारा राजा और रिलायंस भी डील में एक्टिव। चीन की सप्लाई चेन को चुनौती देने की तैयारी। अंबानी इस मौके को भुनाने में सबसे आगे। दुनिया की 90% रेयर अर्थ पर कब्जा जमाए चीन को भारत देगा करारा जवाब। नेक्स्ट खबर, सर्बिया की सड़कों पर बवाल।
राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग। सर्बिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के इस्तीफे की मांग को लेकर 8 महीने से उबल रहा गुस्सा अब बेकाबू हो गया है। बेलेग्रेड की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए हैं, पुलों को जाम कर दिया गया है, पार्टी दफ्तरों पर अंडे बरसे हैं। रेलवे स्टेशन हादसे में 16 लोगों की मौत के बाद जनता सड़क पर है। आंसू गैस, साउंड बम और गिरफ्तारियां भी आंदोलन को रोक नहीं पा रही। अब मांग है तुरंत चुनाव की और वुसिक के इस्तीफे की। नेक्स्ट खबर। भारत के डर में पाक किसान ने अपना ही ड्रोन गिराया। सियालकोट के किसान सूफियान ने सीमा संघर्ष के दौरान 7 से 10 मई की भिड़ंत में आसमान से गुजरते ड्रोन पर राइफल दागी। पाक सेना ने शोर मचाया कि बहादुर किसान ने भारतीय मशीन गिरा दी। जांच खुली तो पता चला गिरी मशीन तुर्की के साथ बने पाकिस्तान के यह तृतीय ड्रोन की थी। झूठे प्रचार की पोल खुलते ही पाक सेना और मीडिया हंसी के पात्र बने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह ताजा किरकिरी पाकिस्तान को फिर झकझोर रही है। नेक्स्ट खबर। एससीओ में राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को झटका, बौखलाए ख्वाजा आसिफ। एससीओ बैठक में भारत ने संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का मुद्दा शामिल किया गया था। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर आतंक को नीति का हथियार बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बौखलाकर कहा, भारत को कोई समर्थन नहीं मिला। डिप्टी पीएम ने भारत की सिंधु जल संधि रोकने को बताया। जल आतंकवाद, मोदी पर भी दिए बेहुदे बयान। नेक्स्ट खबर। ट्रंप से गुहार, बंधकों की रिहाई के लिए इजरायलियों ने लगाई आखिरी उम्मीद। गाजा की आग में झुलसे परिजनों ने अब डोनाल्ड ट्रंप से लगाई मदद की पुकार। बोले, हमास के चंगुल से हमारे अपनों को छुड़ाओ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बंधकों के परिवार वालों ने ट्रंप को बताया भरोसे की आखिरी किरण। ट्रंप बोले, गाजा में सीजफायर अब ज्यादा दूर नहीं। उधर नेतन्याहू के मंत्री रॉन डर्मर जा रहे हैं व्हाइट हाउस, वहीं अब भी हमास की कैद में हैं लगभग 50 इजरायली। नेक्स्ट खबर। थाईलैंड की पीएम शिनवात्रा के खिलाफ बगावत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में प्रधानमंत्री पाइतोंगतान शिनवात्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर 20,000 से अधिक लोगों ने विक्ट्री मॉन्यूमेंट और गवर्नमेंट हाउस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विवाद की जड़ बना एक ऑडियो जिसमें शिनवात्रा ने सेना के जनरल बुनसन की आलोचना की थी। यह कॉल कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन को की गई थी। कॉल लीक होने पर शिनवात्रा को माफी मांगनी पड़ी। अब हुन सेन ने थाईलैंड में सत्ता परिवर्तन की खुली मांग कर दी है। नेक्स्ट खबर। यूएई से भारत की दोस्ती पर पाकिस्तान को मिर्ची। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल नीति का विस्तार कर दिया है। यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल-शाली ने इसे भारत के साथ मजबूत साझेदारी का प्रतीक बताया है। साल 2023 में 45 लाख भारतीयों ने यूएई की यात्रा की थी। नई नीति के तहत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर के वैध निवास परमिट वाले भारतीय अब सभी यूएई एंट्री पॉइंट्स पर वीजा पा सकते हैं। यह कदम पेशेवरों, परिवारों और कारोबारियों के लिए सीमाओं को आसान बनाएगा। नेक्स्ट खबर। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का नेवी कब्जा प्लान। भारत पर भड़ास से खुला राज। कराची नेवल एकेडमी में असीम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर में हुए भारी नुकसान को छुपाते हुए भारत पर उगला जहर आतंक को बताया वैध संघर्ष। खुफिया सूत्रों ने बताया मुनीर अब पाक नेवी पर पकड़ बनाना चाहता है। भारत की नेवी कराची से 260 मील दूर तैनात है। पाकिस्तान के ट्रेड पोर्ट पर नजर। इसी डर से 10 मई को पाकिस्तान ने मांगी थी सीज फायर की भीख। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों को किया ढेर। नेक्स्ट खबर। फिर भड़का असीम मुनीर, कश्मीर को बताया नस की रग। भारत पर थोपे झूठे आरोप। पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने कराची में फिर उगला भारत विरोधी जहर आतंक को बताया वैध संघर्ष। भारत पर 2 बार हमला करने का लगाया झूठा आरोप। खुफिया सूत्रों के मुताबिक यह बौखलाहट है सिंदूर ऑपरेशन की मार की। मुनीर के पुराने बयान को माना गया पहलगाम हमले का ट्रिगर, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए। अब मुनीर ने नौसेना पर कब्जे के लिए उछाला कश्मीर काट। भारत की समुद्री ताकत ने फिर डराया इस्लामाबाद को। नेक्स्ट खबर। जापानी सी फूड पर चीन की ढील। फुकुशिमा विवाद में नरमी। 2 साल की तल्खी के बाद चीन ने जापानी सी फूड पर लगाया गया प्रतिबंध हटाया। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रेडियोधर्मी पानी छोड़ने के फैसले पर भड़के चीन ने अगस्त 2023 में प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब जापान के ज्यादातर हिस्सों से आयात को दी गई हरी झंडी। फुकुशिमा समेत 10 प्रांतों पर अब भी बैन जारी रहेगा। जापानी कंपनियों को नए सर्टिफिकेट के साथ ही मिलेगी
चीन में एंट्री, यह कदम आर्थिक रिश्तों में नरमी का संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान फिर बना सकता है परमाणु बम। आईएईए की खौफनाक चेतावनी, अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान का परमाणु ढांचा जिंदा है। आईएईए ने कहा कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू कर सकता है। तेहरान ट्रंप के दावों को बताया भ्रम, ईरान के पास अब भी तकनीक और ढांचा मौजूद, अगर संवर्धन शुरू हुआ तो मध्य पूर्व ही नहीं पूरी दुनिया कांप उठेगी। तनाव चरम पर है। नेक्स्ट खबर, पुणे में खमेनेई की तस्वीर और ईरानी झंडा, भर के हिंदू संगठन। पुणे के लोनी कालभोर में ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनेई के बैनर और झंडे लहराने से बवाल। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने बैनर हटाए। 3 दिन से ईरानी नागरिक लगा रहे थे नारे, मामले की जांच शुरू। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की बना पाकिस्तान का युद्ध साथी, भारत हाई अलर्ट पर। भारत की सिंदूर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने तुर्की से लिए 80 कारगी ड्रोन, मिलिट्री डील $20 मिलियन पार, अब तक मिले 50 यहां यूएवी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने भेजे थे 350 से ज्यादा ड्रोन, 2 तुर्की सैन्य सलाहकार मारे गए। भारत ने तुर्की पाक गठबंधन को बहुआयामी खतरा बताया। अब ग्रीस और आर्मीनिया के साथ मिलकर भारत बना रहा नया सुरक्षा चक्र, ड्रोन और साइबर वारफेयर में होगी जबरदस्त टक्कर। नेक्स्ट खबर, इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी, फजल उर रहमान ने भड़की बगावत। पाकिस्तान में मौलाना फजल उर रहमान ने ऐलान कर दिया है, बोले 1 हफ्ते में इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को अवैध बताया और चुनावों को फर्जी करार दिया। कहा अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान में छेड़ देंगे जिहाद। फजल ने सेना प्रमुख हसीम मुनीर को लकारा और अमेरिका को बताया मुसलमानों का हत्यारा। ट्रंप को कहा अशांति का दूत, बोले अगर ट्रंप है तो अमन नहीं और अगर अमन है तो ट्रंप नहीं। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में अरबपतियों पर हमला, ममदानी बोले नहीं चाहिए। अरबपति डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने मचाया सियासी भूचाल, बोले अरबपति असमानता बढ़ाते हैं, दुनिया में किसी को अरबपति नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क के सबसे अमीर लोगों पर 1% टैक्स बढ़ाने की मांग की। ट्रंप ने उन्हें बताया कम्युनिस्ट। ममदानी बोले मैं मेहनतकशों की आवाज हूं। न्यूयॉर्क सबसे अमीर शहर है, फिर भी हर 4 में से 1 गरीब है। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना फैक्ट्री ब्लास्ट में 12 मजदूरों की मौत, अब भी कई फंसे। संगारेड्डी के पास पासमाइलारम इंडस्ट्रियल एरिया में सिगाची केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 12 मजदूरों की मौत, 36 घायल, 61 लोग थे अंदर, कई अब भी मलबे में फंसे। 11 दमकल गाड़ियां जुटी राहत में, सरकार ने जांच के आदेश दिए। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के प्रोफेसर को यूएई में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। हरियाणा की उचाना गांव सेढ़ा माजरा के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार ने दुनिया में भारत का परचम लहराया है। यूएई की गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए सम्मेलन में उनके शोध पत्र को बेस्ट पेपर अवार्ड मिला। उनका रिसर्च पुलिस विभाग में एआई तकनीक से बर्नआउट डिटेक्शन और वर्क एंगेजमेंट बढ़ाने पर था। सम्मान भारत के राजदूत संजय सुधीर ने दिया। मंच पर दिल्ली विश्वविद्यालय और यूएई के नामी विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। भारत की शोध शक्ति को मिला वैश्विक सलाम। नेक्स्ट खबर, कोलकाता लॉ कॉलेज बना हैवानियत का अड्डा, छात्र नेता बना गैंगरेप का मास्टरमाइंड। कोलकाता लॉ कॉलेज में छात्रा के गैंगरेप से फैली सनसनी। मुख्य आरोपी मोजित मिश्रा उर्फ पापाई, तृणमूल छात्र परिषद का बाहुबली नेता। कॉलेज में टीचर से लेकर गार्ड तक उससे कांपते थे। पहले भी थे छेड़छाड़ और मारपीट के केस, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छात्रा से वफादारी के नाम पर करवाया गैंगरेप, वीडियो बनाकर दी धमकी। सीसीटीवी से खुली पोल, गार्ड समेत 4 गिरफ्तार। अब खुल रहे पुराने दरिंदगी के पन्ने। नेक्स्ट खबर, तेज प्रताप ने फिर की अनुष्का से मुलाकात। आरजेडी से निकाले जाने के बाद बढ़ा सियासी बवंडर। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव से 5 घंटे की मुलाकात के बाद कहा, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, कोई रोक नहीं सकता। वायरल फोटो के बाद लालू ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया था। ऐश्वर्या राय ने फूट फूट कर कहा, सबको सच पता था तो मुझसे शादी क्यों करवाई। 12 साल पुराना रिश्ता उजागर होते ही टूटी उनकी शादी की परतें। तेज प्रताप बोले, जयचंद बाहर भी है और भीतर भी, भाई अर्जुन से कोई दूरी नहीं। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चीन ने चांद पर मानव मिशन के लिए रचा इतिहास। 2030 तक अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी में मेंगोझोउ स्पेसक्राफ्ट से एस्केप फ्लाइट टेस्ट किया सफल। अंतरिक्ष की जंग में अमेरिका को पछाड़ने की जिद में जुटा ड्रैगन। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया अल्टीमेटम, बोले व्यापार टैरिफ पर अब नहीं मिलेगी।
कोई राहत, 9 जुलाई के बाद खत्म होगी मोहलत। हर देश को अलग डील देना असंभव बताया। व्यापारिक जगत में मची खलबली। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में सियासी भूचाल। सज्जाद लोन ने नई पार्टी पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज के साथ दिखाई बगावत की राह। उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला, कहा आरक्षण के नाम पर कश्मीरी बाहर किए जा रहे, नई भर्ती में केवल 5 कश्मीरी। नेक्स्ट खबर, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का बड़ा आतंकी हमला फेल। पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। आत्मघाती हमलावर मुनीर अहमद पर खुफिया एजेंसियों की नजर पिछले नवंबर से थी। हमला टालने पर पुलिस को सराहना। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क का मेयर बनना जोहरान ममदानी के लिए बड़ी जीत, लेकिन यहूदियों को लगा करारा झटका। इजराइल गाजा युद्ध के बाद बदले समीकरणों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बदली रणनीति। अमेरिकी राजनीति में नई हलचल। नेक्स्ट खबर, अमेरिका दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। मार्को रूबियो के निमंत्रण पर पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय आतंकवाद की मानवीय कीमत प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। भारत की वैश्विक मौजूदगी को मिलेगा नया विस्तार। नेक्स्ट खबर, जिम्बाब्वे पहुंचे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह। राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा और मंत्री एवलिन एंडरलोहू से की मुलाकात। प्रवासी भारतीयों के योगदान को बताया। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ। भारत अफ्रीका संबंधों में आया नया मोड़। नेक्स्ट खबर, ईरान के साथ $30 अरब की डील पर भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बोले यह सिर्फ हास्यास्पद कल्पना और झूठी खबर है। अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह की डील की खबर को सिरे से नकारा। मीडिया पर साधा तीखा निशाना। नेक्स्ट खबर, श्रीलंकाई जलसीमा में घुसे 8 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार। मन्नार के FE पास श्रीलंकाई नौसेना ने की कार्रवाई। नाव भी जब्त की गई। अवैध मछली पकड़ने के आरोप में सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी। समुद्री सीमा विवाद फिर गरमाया। नेक्स्ट खबर, कनाडा में स्थायी निवास के नियमों में बड़ा बदलाव। कार्नी सरकार लेकर आ रही नया प्रोग्राम। अब स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, व्यापारी और फ्रेंच भाषा जानने वाले होंगे। प्राथमिकता में हजारों भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर से नाराज। तीखा हमला बोलते हुए कहा चुप्पी को कभी भी स्वीकृति न समझा जाए। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में भयानक धमाका। 12 मजदूरों की मौत और 34 घायल। ब्लास्ट के वक्त 150 लोग थे मौजूद। अब तक 4 शव बरामद। हादसे ने हिला दी फैक्ट्री की दीवारें। नेक्स्ट खबर, पुरी में VIP एंट्री के चलते मची भगदड़। एग्जिट गेट बंद था और अंदर घुसा ट्रक। एम्बुलेंस दूर खड़ी थी। लोग खुद उठाकर ले गए घायलों को। प्रत्यक्षदर्शियों ने सुनाई दिल दहला देने वाली आप बीती। नेक्स्ट खबर, कोलकाता गैंगरेप केस में CBI जांच की मांग। याचिका दायर कर शिक्षा संस्थानों में सिविल वॉलंटियर की तैनाती की अपील। हफ्ते के अंत में सुनवाई की संभावना। मामला बन चुका है राष्ट्रीय बहस का केंद्र। नेक्स्ट खबर, अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले मिलेगा टिकट कंफर्मेशन का अलर्ट। रेलवे ने बदला नियम। पहले चार्ट बनने का समय था 4 घंटे पहले। नया सिस्टम देश भर में जल्द होगा लागू। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, 4 साल में लॉन्च होंगे 52 डिफेंस स्पेशल सैटेलाइट। AI तकनीक से लैस होंगे और आपस में रहेंगे कनेक्टेड। चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर हाई लेवल निगरानी की तैयारी। भारतीय सुरक्षा को मिलेगा आसमानी कवच। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में LOC के पास पकड़ा गया जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा पाकिस्तानी गाइड। घुसपैठ में कर रहा था मदद। उसके पास से मिली पाकिस्तानी करेंसी। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर। आतंकी नेटवर्क पर पड़ा तगड़ा वार। नेक्स्ट खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 2 जुलाई को पहला जत्था रवाना होगा। बेस कैंप से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रद्धालुओं के स्वागत को तैयार पूरा प्रशासनिक तंत्र। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत में मचा सियासी भूचाल। भारतीय अधिकारी बोले मिशन के दौरान हमारे विमान तबाह हुए। पाक सैन्य ठिकानों पर हमला करने का आदेश नहीं था। भारतीय दूतावास ने बयान को बताया तोड़ा मरोड़ा गया। नेक्स्ट खबर, संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने पर यूथ कांग्रेस का RSS महासचिव होसबाले के खिलाफ मोर्चा। कहा लोकतंत्र की जड़ों पर हमला। लोकतांत्रिक मूल्यों को पहुंचेगा गहरा नुकसान। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रीमलाइनर हादसे का फोटो वीडियो। इन्वेस्टिगेशन, टेक ऑफ के वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन उड़ान भरते ही शुरू हुई तकनीकी खराबी।
जांच एजेंसियां हर एंगल से कर रही पड़ताल। नेक्स्ट खबर, भुवनेश्वर के एसीपी का सनसनीखेज बयान। बोले कोई भी अगर कटला ना ढूले, कोई भी अगर बैरिकेडिंग तक आए तो टांग तोड़ देना। पूरी रथ यात्रा हादसे के बाद सीएम हाउस घेरने आ रही थीं। विपक्षी पार्टियां, प्रशासन पर गंभीर सवाल। नेक्स्ट खबर, धर्मशाला में दलाई लामा का 90वां जन्म दिवस, सुबलाखांड मंदिर में हुआ भव्य समारोह। हजारों श्रद्धालुओं ने दी शुभकामनाएं। तिब्बती आंदोलन को लेकर भी हुई गहन चर्चा। धर्म और राजनीति का संगम। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश की मंत्री पर 1000 करोड़ की घूसखोरी का आरोप। पीएमओ ने मांगी रिपोर्ट, पीएचई विभाग ने दिए जांच के आदेश। सियासत में मचा हड़कंप, विपक्ष ने की गिरफ्तारी की मांग। नेक्स्ट खबर, सुनील जाखड़ का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले पंजाब बना दिया गया है। केजरीवाल का बैंक, भगवंत मान की सरकार बनी पोंजी स्कीम। चंडीगढ़ में विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि के दौरान बयान। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज की दलित लड़की को आतंकी बनाने की साजिश, ब्रेन वॉश कर केरल ले जाकर कराया धर्म परिवर्तन, आतंक की ट्रेनिंग देने का आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, बाइक से मिलने पहुंचे तेज प्रताप यादव, अभिनेत्री अनुष्का के साथ बिताएं 7 घंटे। बोले यह पारिवारिक रिश्ता है, कर कब ले जाएंगे पूछने पर गाड़ी का गेट जोर से बंद किया, मीडिया से बचते नजर आए। नेक्स्ट खबर, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला। बोले 150 से ज्यादा सांसदों को रूस से मिलती थी फंडिंग। सीआईए के दस्तावेज का हवाला देते हुए बोले कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार और गुलामी। नेक्स्ट खबर, चंडीगढ़ के सुखना लेक पर दिखाई दिया 10 फुट लंबा विशालकाय अजगर। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग भागे जान बचाकर। वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ से नीचे उतारा, इलाके में फैली सनसनी। नेक्स्ट खबर, हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में पलटा आदेश, महाविकास अघाड़ी हुई एकजुट, उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान 5 जुलाई को निकालेंगे विजय रैली। मराठी प्रेमियों के विरोध के बाद सरकार को लेना पड़ा यू टर्न। नेक्स्ट खबर, बरेली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 स्टूडेंट्स को मेडल और उपाधियां दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य स्वागत। शिवराज सिंह चौहान ने सभी भांजे भांजियों को किया प्रणाम, माहौल हुआ भावुक। नेक्स्ट खबर, पीओपी मूर्तियों के विसर्जन पर महाराष्ट्र सरकार बनाएगी नई नीति, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। त्योहार करीब हैं, देरी न हो। सरकार ने 3 हफ्तों में नीति लाने का दिया भरोसा, 24 जुलाई तक नीति पेश करने का निर्देश। नेक्स्ट खबर, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारिता मंत्रालय की बैठक। हरियाणा से मंत्री अरविंद शर्मा और कृष्णपाल गुर्जर हुए शामिल। पीएसीएस जैसी योजनाओं को लेकर हो रही अहम रणनीतिक चर्चा। नेक्स्ट खबर, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर तेजस्वी यादव के बयान से बीजेपी बौखलाई। बोली यह नमाजवाद है, संसद और न्यायपालिका का अपमान किया गया। वोट बैंक की राजनीति के लिए संवैधानिक मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज और कौशांबी के हत्या और रेप केस पर गरमाई राजनीति। 3 लाख दलित वोटरों को साधने की कोशिश। पाल बनाम ब्राह्मण का जातीय समीकरण बना चुनावी ज्वाला। कानून से ज्यादा सियासत में उबाल। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। बोले बांग्लादेश के साथ मिलकर हो रही एक्सरसाइज बॉर्डर पर बनाया जा रहा एयरबेस। परभणी की रैली में कहा बांग्लादेशियों की घुसपैठ का दावा सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। नेक्स्ट खबर, धर्मशाला में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का भव्य आगाज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। तपोवन को दुल्हन की तरह सजाया गया। संसद और लोकतंत्र के मंच पर देश भर की निगाहें। नेक्स्ट खबर, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे भूटान की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर। करेंगे भूटान के राजा जिग्मे खेसर और सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बट्टू शेरिंग से मुलाकात। भारत भूटान रक्षा संबंधों को मिलेगा नया आयाम। नेक्स्ट खबर, प्रयागराज में चंद्रशेखर को नजरबंद किए जाने के बाद 5000 समर्थकों ने मचाया तांडव। 15 गाड़ियां तोड़ी, सड़कों पर पलटाई, ईंट पत्थर चले, महिलाएं और बच्चे घायल। पुलिस प्रशासन रहा बेबस। नेक्स्ट खबर, कोलकाता गैंगरेप केस पर सियासत चरम पर। टीएमसी ने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर बोला हमला। पद्मश्री कार्तिक महाराज पर भी लगा बलात्कार का आरोप। शशि पांजा ने कहा पीड़िता से मिलो, राजनीति बंद करो। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में भारी बारिश का कहर, 4 जिलों में स्कूल बंद। सीएम ने डीसी को दिए निर्देश। नदी नाले उफान पर, रेड अलर्ट के चलते छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, ऑनलाइन अजान पर भड़के एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल।
बोले मस्जिदों में जाकर परेशान कर रहे हैं किरीट सोमैया। भाजपा नेता बेवजह कानून व्यवस्था का बना रहे मुद्दा, सरकार पर साधा सीधा निशाना। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। पहली से 5वीं तक हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का फैसला पड़ा भारी। राज ठाकरे बोले, हिंदी थोपने की कोशिश रही पूरी तरह। न्यूयॉर्क में समर फैंसी फूड शो में भारतीय मंडप का धमाकेदार उद्घाटन। 200 साल पुरानी असम की चाय ने बटोरी विदेशी सराहना। असम के सचिव बोले, यह मंडप परंपरा और नवाचार का सेतु है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।